अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार अल-राज़िक वीज़ा कंसल्टेंसी से और आज हम बात करेंगे आइल्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये करना पड़ता है स्टडी अब्रॉड करने के लिए और एक किस्म का ये एक हॉरिबल नाइटमेयर है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। वो इसको एक पता नहीं बहुत मुश्किल चीज़ समझते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एंड पॉइंट हो जाता है उनका ड्रीम का कि वो अपनी ड्रीम अप को गिव अप कर देते हैं टू स्टडी अब्रॉड, क्योंकि आइल्स उनके रास्ते में आ जाता है और इस वजह से वो फिर कर नहीं पाते इसको। लेकिन ये कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि शायद ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि ये कर नहीं सकेंगे या शायद बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि इसका आपकी स्टडी से एक्चुअली कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका कोई ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, इसके अंदर से सिर्फ एक प्रैक्टिस है जो आपको करनी है और आप इसको करके मास्टर हो सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा, एक आइल्स का ओवरव्यू दे दूंगा आपको मैं, और इसका थोड़ा से मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो इसको टेस्ट कंडक्ट करती हैं। आइल्स का फॉर्मेट मैं ओवरव्यू दे दूंगा आज आपको कि है क्या, और कुछ और बातें होंगी वो इंशाल्लाह हम करेंगे। वो जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे चलते जाएंगे मैं आपको वो करता रहूँगा, बताता रहूँगा मैं आपको। और सबसे पहले बहुत बहुत टाइम पे, मतलब एक ओवर द टाइम मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है वो आइल्स को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करते, वो उसको आइलेट्स बोल रहे होते हैं। इवन आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द लाइक वेल एजुकेटेड पीपल टेकिंग दिस, आई मीन प्रोनाउंसिंग दिस थिंग एज आइलेट्स, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो मुझे हैरानगी भी होती है बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे है, बैकवर्ड है, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि इवन पीपल हैविंग लाइक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज दे आर प्रोनाउंसिंग दिस थिंग एज आइलेट्स। सो ये प्लीज़ उसको प्रोनाउंस करेक्ट किया करें आप। ये वर्ड है आइल्स और आइल्स एब्रीविएशन है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये बेसिकली काफ़ी टाइम पहले मतलब ये चीज़ शुरू हुई थी कि स्टडी अब्रॉड के लिए एक यूनिफॉर्म एक बॉडी बन गई थी, एक यूनिवर्सल बॉडी बन गई थी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर एसेस करती है और फिर वो आगे उनके यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स वगैरह होते चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में दो किस्म की बॉडीज़ हैं, एक आईडीपी है और एक ब्रिटिश काउंसिल है, जहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग इन दोनों का कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इन दी पास देयर वाज अ फ्यू डिफरेंस, आई मीन थोड़े थोड़े डिफरेंस थे, जहाँ पे आईडीपी आपको लिसनिंग टेस्ट के लिए हेडसेट्स नहीं देती थी, वहाँ ब्रिटिश काउंसिल देता था। लेकिन अब पाकिस्तान में भी आईडीपी हेडसेट्स दे रही है और जो लेवल है उसका मार्किंग का वो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपको ऐसा लगा कि वो कहीं से कोई स्ट्रिक्टनेस है किसी मार्किंग में। दे बोथ आर लिटरली द सेम थिंग। टेस्ट उनके तकरीबन सेम आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी का टेस्ट बहुत हार्ड है, किसी का टेस्ट थोड़ा सा इजी होता है। सेम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ है दोनों टेस्ट के अंदर, सेम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ है दोनों टेस्ट के अंदर, और सेम ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ मार्किंग्स है। ऑब्वियसली वो जब कोई राइटिंग टेस्ट, क्योंकि राइटिंग टेस्ट एक इंडिविजुअल मार्क करता है, तो ऑब्वियसली उसमें ह्यूमन एरर का रहता है हमेशा से डाउट, और ह्यूमन टू ह्यूमन वो चीज़ डिफ़र करती है। हो सकता है कोई एक बंदा किसी को थोड़े मार्क्स दे रहा है, किसी को थोड़े ज़्यादा मार्क्स दे रहा है। आई थिंक दैट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि पर्सन टू पर्सन हर चीज़ जजमेंट थोड़ी सी डिफ़र करती है। लेकिन ओवरऑल इफ़ यू से दैट के शायद आईडीपी आसान है या ब्रिटिश काउंसिल मुश्किल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दे बोथ आर लिटिल द सेम थिंग एंड दे डू लाइक मार्क ऑन द वट एवर द क्राइटेरिया इज़ गिवन टू दैम। आगे हम बात करते हैं, दो किस्म के आइल्स बेसिकली टेस्ट होते हैं, आइल्स एकेडमिक टेस्ट और आइल्स जनरल टेस्ट। आइल्स एकेडमिक उनके लिए है पीपल हु वांट टू गो अब्रॉड स्पेशली ऑन स्टूडेंट वीज़ास। तो जिन्होंने पढ़ने के लिए जाना होता है उन्होंने आइल्स एकेडमिक करना होता है, और जो इमिग्रेशन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ वर्क परमिट से अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो उन कंट्रीज़ के लिए, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के लिए वर्क परमिट्स की ज़रूरत नहीं होती है आपको। लेकिन जहाँ पर कोई स्पॉन्सरशिप आ जाती है, स्पॉन्सरशिप वीज़ास के लिए, वहाँ पे आपको आइल्स जनरल की ज़रूरत पड़ जाती होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो राइट मॉड्यूल आपके लिए, जो राइट टेस्ट है आपके लिए, आप वो उसको करें। इफ़ यू आर गोइंग फॉर स्टडी तो आप आइल्स एकेडमिक करें। अगर आप किसी इमिग्रेशन मैटर्स या कुछ वर्क रिलेटेड मैटर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए आइल्स जनरल आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप सही आइल्स नहीं करेंगे तो जो भी बॉडी होगी वो आपका आइल्स एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आपको दोबारा से आइल्स करना पड़ेगा। इन दोनों टेस्ट में जो डिफरेंस है वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊँगा कि थोड़ा बहुत दोनों टेस्ट में डिफरेंस है। आगे बात करते हैं हम आइल्स की। इसमें 4 बेसिकली मॉड्यूल्स होते हैं आपके, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। और हर मॉड्यूल तकरीबन
एक जैसा ही होता है। लिसनिंग में क्या है कि लिसनिंग में 30 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, एक टेप बोलती है, एक टेप चल रही होती है और आपके पास क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, वो आपने सारे आंसर नोट डाउन करने होते हैं। आपको एक सेपरेटली आंसर शीट भी दे दी जाती है उसके ऊपर कि जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है आपको एट द एंड ऑफ ए टेस्ट 10 मिनट्स मिलते हैं। ये 10 मिनट्स उस 30 मिनट्स के अलावा हैं, मतलब अराउंड 40 मिनट्स आपको टेस्ट के लिए मिल जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स में आपकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद आपको 10 मिनट्स मिलते हैं कि आप अपने आंसर्स अपनी आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करें, तो वो इनफ टाइम होता है आपके पास कि आप उसको कर लें। अब राइटिंग की तरफ चले जाते हैं तो राइटिंग 60 मिनट्स उसमें दिए जाते हैं और उसमें आपके दो बेसिकली होते हैं टास्क होते हैं, आइदर टास्क 1 या टास्क 2 होगा उसके अंदर। टास्क 1 में जो आइल्स एकेडमिक वाले लोग हैं उनको डायग्राम आती है कोई, या कोई पाई चार्ट आ जाता है या बार ग्राफ आ जाता है, उसको आपने कंपेयर करना होता है, वो उस तरीके। टास्क 2 दोनों मॉड्यूल्स में सेम होता है। टास्क 2 में आपको ऐसे लिखना होता है और सिर्फ जो राइटिंग में डिफरेंस आता है वो टास्क 1 में आता है, आइल्स एकेडमिक और आइल्स उसमें जनरल में। लिसनिंग मॉड्यूल दोनों के सेम रहते हैं, आइल्स एकेडमिक आइल्स जनरल के। जो रीडिंग मॉड्यूल है वो डिफरेंट हो जाता है। आइल्स एकेडमिक थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल होता है जो रीडिंग मॉड्यूल होता है उसमें, और जो आइल्स जनरल है वो थोड़ा सा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू आइल्स एकेडमिक। और एंड पे जो चौथा मॉड्यूल होता है वो स्पीकिंग है। पाकिस्तान में कभी स्पीकिंग तीनों मॉड्यूल से पहले हो जाती है, मोस्ट काफ़ी स्टूडेंट्स की। कभी जब तीनों मॉड्यूल कंप्लीट हो जाते हैं तो वो स्पीकिंग ऑन अ सेम डे या ऑन अ सेपरेट डे वो आएगी। उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं और उसमें लाइव स्पीकिंग होती है आपकी। एक आइल्स जो भी टेस्ट टेकर होगा आपका, उसमें ये है कि उसमें तो 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक जो पार्ट होता है उसमें आपका क्यू कार्ड होता है, आपने डिस्कशन करनी होती है। उसके साथ दूसरे पार्ट में आपने जो क्यू कार्ड आपको गिवन होता है उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस होते हैं। एक टॉपिक होता है, उसमें आपने उस टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट आई थिंक फॉर 1 मिनट आपने एटलीस्ट स्पीक करना होता है और मैक्सिमम आपका 3 मिनट्स होते हैं। तो आप कोशिश करें उसमें कि एटलीस्ट अपने जो टाइम है वो उसको लाजमी आप कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप टाइम उसमें कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा जो इशू होगा वो ये होगा कि आपके मार्क्स जो होंगे थोड़े से डिडक्ट होंगे, क्योंकि जो टेस्ट टेकर होगा उसको शायद ये लगेगा कि यू डोंट हैव इनफ वोकैबुलरी टू डिस्क्राइब व्हाटएवर क्वेश्चन वाज गिवन टू यू। तो आप उसमें ज़रूरी है कि आप उसको लाजमी उसको सॉल्व करें। और आप एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आइल्स टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है आपने। ये आप घर बैठ के अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से खुद कर सकते हैं। किसी को आपको बाहर जाने की, कहीं पे आप ट्यूशन सेंटर्स में जाने की, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उनको आपको कोई एडिशनल अलग से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप उससे अपनी पेमेंट कर सकते हैं और आप डायरेक्टली अपने आइल्स टेस्ट की बुकिंग कर सकते हैं। अब वो मैं आपको रन थ्रू करूँगा आईडीपी की वेबसाइट से या ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट से, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपना आइल्स टेस्ट खुद से कैसे बुक कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, नाउ विल शो यू हाउ टू बुक योर आइल्स टेस्ट। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको ऑन स्क्रीन डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा दैट हाउ यू कैन बुक योर आइल्स टेस्ट। हम लोग पहले आईडीपी की वेबसाइट पे चले जाते हैं। आईडीपी 2 वेज़ हैं आपको रजिस्टर करने से, या आप उससे कर लें, ब्रिटिश काउंसिल से कर लें, या फिर आप आईडीपी से कर लें। अब आईडीपी की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ जाके ऊपर या सर्च बार में आप आइल्स आईडीपी लिखते हैं तो वो आपको डायरेक्टली ले आएगा। आपको उस पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी वेबसाइट के ऊपर जाके उसको फाइंड करने की। ठीक है, आपका सबसे पहले वो पूछेगा कि ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करें। मेरा ऑलरेडी ऑनलाइन अकाउंट था उसके ऊपर, तो मैंने वो मुझे डायरेक्टली उस पर साइन इन करके ले आया हुआ है। आप एक दफ़ा अपना अकाउंट रजिस्टर कर लें, वहाँ से लॉगिन कर लें वहाँ से, उसके बाद आप आ जाइएगा। आप सबसे पहले जब आप अकाउंट रजिस्टर करेंगे आपको वो आपसे डिटेल्स मांगेगा कि आप अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करें। मेरे केस में मेरा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड था और ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर्ड था, क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था मैंने तब से ही वो रजिस्टर कर चुका हुआ था मैं अकाउंट। और मेरे यहाँ पे वो टेस्ट देखें आप ऑलरेडी आ रहे हैं कि 2018 में मैंने कुछ टेस्ट दिए। तो वो इस चीज़ें वो आपको सारी पास हिस्ट्री पूछेगा। आपके पासपोर्ट आपको अपडेट करना पड़ेगा। आइल्स के लिए याद रखिएगा कि पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है यू नीड टू हैव पासपोर्ट विद यू, और अपना पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। अगर एक्सपायर्ड है तो प्लीज़ गेट इट रिन्यूड, क्योंकि अदरवाइज यू वॉन्ट हैव टू द सिस्टम वॉन्ट अलाउ यू टू एंटर योर पासपोर्ट डिटेल्स। यहाँ पे आपके जो अगर आप जिसमें मैंने पास में आइल्स टेस्ट दिए हुए हैं वो आ जाएंगे, और जो बुकिंग जिस टेस्ट की करंट हो रही होगी वो आ जाएगी यहाँ पे। अब मेरे तो ऑलरेडी बुक थे टेस्ट, तो इस वजह से वो ऑलरेडी आ रहे हैं जो मैंने बहुत पहले दे चुका हुआ था मैं टेस्ट। अब आप चले जाएं यहाँ पे और अपना आइल्स की बुकिंग स्टार्ट करते हैं। आप होम पे चले जाएं, वहाँ पे रजिस्टर फॉर आइल्स टेस्ट करें आप, तो आपको वो ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ आ जाएंगे काफ़ी सारे वहाँ पे। यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट करें, मेरे केस में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, मैंने वो सिलेक्ट कर ली। यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लें दुबई, और
टेस्ट टाइप देख लें, एकेडमिक है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए कर रहे हैं, बट इफ़ यू गोइंग फॉर द इमिग्रेशन तो दैन यू नीड टू सिलेक्ट जनरल ट्रेनिंग। हाँ, वो सिलेक्ट कर लें उस चीज़ को। मैं अपने केस अभी इस केस में आइल्स एकेडमिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आपके प्रेफर्ड वेन्यू आ जाएंगे कि जहाँ पे आपने आइल्स करना। अब जहाँ तो दो किस्म के मेन्यूज़ आ जाएंगे। कुछ मेन्यूज़ ऐसे हैं जो कंप्यूटर सपोर्टेड हैं, जहाँ पे आप कंप्यूटर डिलीवर आइल्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ दूसरे वेन्यूज़ हैं जहाँ पे आप पेपर डिलीवर आइल्स ले सकते हैं। ये आपकी ऊपर है, आपकी ईज़ किस चीज़ के ऊपर है। अगर आप कंप्यूटर डिलीवर आइल्स देना चाहते हैं तो वो दे लें, अदरवाइज़ आप पेपर पे ले लें। कंप्यूटर डिलीवर आइल्स का सिर्फ ये है कि वो उसमें जो कुछ टेस्ट होंगे, आपके लिसनिंग का जो टेस्ट होगा, आपके राइटिंग का, वो सारा कुछ कंप्यूटर के ऊपर होगा। स्पीकिंग टेस्ट एज़ यूजुअल फेस टू फेस आपका आइल्स टेस्ट टेकर के साथ होगा, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अदरवाइज़ जो ये बात की इसके ऊपर है, अगर आप पेपर पे ईजी हैं ज़्यादा बाय हैंड लिखने में तो आप उसको प्रेफर कर दें, अदरवाइज़ आप कंप्यूटर से दे दें। अब यहाँ पर देखें, मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आइल्स पेपर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे नीचे वो एक कैलेंडर दे देगा मुझे वो, कि यहाँ से मैं डेट्स वगैरह सिलेक्ट करूँ। अब जो डेट्स अवेलेबल होंगी वो ग्रीन में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे 29 अक्टूबर आ रहा है नियरेस्ट अवेलेबल। नेक्स्ट चले जाएंगे अगर हम मंथ में, तो वहाँ पे देखें 19 नवंबर एक ही डेट अवेलेबल दे रहा है मुझे। तो मैं अगर 29 को उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे आ जाएंगे तो आपको वो 3 मॉड्यूल्स का टेस्ट दे देगा, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का। सैटरडे को जो स्पीकिंग का टेस्ट है आईडीपी, वो आपको खुद से बाद में उसको जब आपकी रोल नंबर स्लिप आती है तो उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि वो कब होगा। इधर वो फ्यू डेज़ पहले होगा आपका जो 3 मॉड्यूल्स का टेस्ट है, अदरवाइज़ वो एक दिन के बाद हो सकता है, 2 दिन के बाद हो सकता है, या इट कुड लाइक कम इन द ऑन द सेम डे इवन। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब आपको देते हैं। यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे देखें प्राइस भी आ रही है मेरे केस में, क्योंकि दरम्स आ रहे हैं। आपके केस में PKR आएगा अगर आप पाकिस्तान से रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा, आप कंटिन्यू करेंगे इसको तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और आपको टेस्ट डिटेल्स बताएगा। आपको कंफर्म करें, नीचे आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेंटर कीजिएगा। अब देख लें नेशनलिटी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एंटर्ड है, आपकी भी ऑलरेडी एंटर्ड होगी जब आप पहले से जाके प्रोफाइल अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर फ़ोन नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस लिख देंगे, ऑक्यूपेशन लेवल लिख देंगे, ऑक्यूपेशन सेक्टर लिख देंगे, वो अपनी एजुकेशन सारा लेवल लिख लें, कौन सा आपका एजुकेशन है और ईयर्स ऑफ इंग्लिश स्टडी कितनी है। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि दिस डज़ नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन योर आइल्स स्कोर। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, उनके रिसर्च के लिए पर्पज़ के लिए चीज़ें सिर्फ यूज़ होती हैं कि ईयर्स ऑफ इंग्लिश स्टडी कितनी है आपकी। सो आप ये ना सोचिएगा कि मैं अगर 1 ईयर डाल दूँ या 6 ईयर डाल दूँ तो शायद उसमें कोई फ़र्क आ जाएगा मेरे टेस्ट रिजल्ट्स में। नीचे एड्रेस वगैरह लिख देंगे आप और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देंगे उनको आइल्स को, ताकि अगर कोई चीज़ अगर आप करना चाहें तो वो आपको कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू दबा देंगे, वो आपकी मर्ज़ी अगर आप उसको उन बॉक्सेस को चेक करना है या नहीं, या अनचेक रख लें। कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे एप्लीकेशन डिटेल्स वगैरह पूछ लेगा कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, विच कंट्री और टेरिटरी यू आर अप्लाइंग टू इंटेंडिंग टू गो। जो आपके केस में जो भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड या जिस भी कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं तो वो करने मैं ऑस्ट्रेलिया कर देता हूँ। वाई आर यू टेकिंग द टेस्ट, अपना रीज़न दे दें। अगर आप आइल्स जनरल सेलेक्ट कर रहे हैं तो नीचे इमिग्रेशन लिख दें या एम्प्लॉयमेंट लिख दें। अदरवाइज़ अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाना चाह रहे हैं तो हायर एजुकेशन लिख दें। नॉर्मली हमारे केस में 3 मंथ्स और मोर ही होता है हायर एजुकेशन। और यहाँ पे वो अगला क्वेश्चन पूछेगा, हैव यू प्रीवियसली टेकन आइल्स, तो वो बता दें अगर आपने उसको लिया हुआ है। यस करेंगे तो वो लोकेशन पूछेगा आपसे, डेट पूछेगा आपसे कि रिसेंटली कब दिया है। अदरवाइज़ नहीं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो नो कर दें। और वेयर आर यू करंटली स्टडिंग इंग्लिश, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, अगर आपने इसका आंसर देना है तो दें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। उसके बाद नीचे आपने पासपोर्ट अपना अटैच करना है। पासपोर्ट में आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे और इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इस केस में, क्योंकि मेरा पासपोर्ट ऑलरेडी एक्सपायर्ड था, मैंने दोबारा नहीं डाला था, मैं एक रैंडम डेट उसको दे देता हूँ सिर्फ आपको शो करने के लिए। और नीचे से मैं इसकी इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ पासपोर्ट की। यहाँ से मैं अपना पासपोर्ट सर्च करता हूँ और पासपोर्ट की इमेज डाल देता हूँ। जैसे मैंने आपको, मेरा एक्सपायर्ड था उसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। बस मैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स सही डालेंगे, क्योंकि बाद में इशू बन जाता है अगर आपके, क्योंकि जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी अगर उसके ऊपर पासपोर्ट नंबर गलत आ गया तो वो आपको टेस्ट में बैठने नहीं देंगे।
इसलिए पहले से प्लीज़ कोई भी इशूज़ है उसको करेक्ट करवाएं आप। कंटिन्यू दबाएंगे यहाँ से आपको, तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। आपको बुकिंग समरी दे देगा कि ऊपर आपके टेस्ट डिटेल्स आ रही हैं, टेस्ट डेट आएगी, लोकेशन आएगी, टेस्ट टाइप आएगा, कौन सा रजिस्टर किया आपने, अगर एकेडमिक किया है या अदर जनरल किया है आपने, और नीचे टेस्ट फॉर्मेट दे देगा आपको कि आप पेपर डिलीवर आइट्स में जा रहे हैं या कंप्यूटर डिलीवर आइट्स में जा रहे हैं। नीचे आपके नेम, पासपोर्ट नंबर चेक कर लीजिएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, अपना नंबर चेक कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना कॉन्टैक्ट जो है वो ठीक होना चाहिए। नीचे एड्रेस वगैरह चेक कर लें, फिर आपको वो समरी दे देगा कि टेस्ट टाइप कौन सा सिलेक्ट किया आपने, फॉर्मेट देख लें आप, पेपर डिलीवर्ड है या कंप्यूटर डिलीवर्ड है। नीचे लोकेशन आ जाएगी, टेस्ट सेंटर का नेम आ जाएगा जहाँ पे आपका टेस्ट होगा। उसके बाद नीचे डिटेल्स हैं लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग टेस्ट की, और जो आपका स्पीकिंग टेस्ट होगा वो आपको बाद में वो लोग जब आपके रोल नंबर स्लिप आपको सेंड करेंगे वो तब आपको बता देंगे डेट के कब हमने आपका स्पीकिंग टेस्ट लेना है। यहाँ पे आप चेक बॉक्स करेंगे इसको टर्म्स एंड कंडीशन का, और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा और वहाँ पे आपको पेमेंट के लिए वो कहेगा। यहाँ से आप पे नाउ करेंगे तो वो आपको आप क्रेडिट कार्ड से डिटेल्स पे करेंगे, अदरवाइज़ आप पे ऑफलाइन करना चाहते हैं तो पे ऑफलाइन करेंगे तो वो आपको बैंक ड्राफ्ट इशू कर देगा कोई, और जिसके लिए आपको आप पेमेंट कर दीजिएगा। या फिर आपको वो ऑप्शन दे सकता है कि आप अपनी बुकिंग टेस्ट जो है, मतलब जिस जिस सेंटर में टेस्ट है आप अभी विदिन 2 डेज़ जाके वहाँ जाके पेमेंट करके आप अपना काम करें। लेकिन अदरवाइज़ मेरा तो ख्याल है कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल है अगर आप किसी अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे तो वो पेमेंट उसकी वहाँ से हो जाएगी, आपका टेस्ट कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद आपको वो कंफर्मेशन आना शुरू हो जाएंगी। आपको 2-3 दिन के बाद आपको कंफर्मेशन दोबारा से आ जाएगी, आपको रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, तो अब वही आप उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन टेस्ट सेंटर में जाके अपने पासपोर्ट मत भूलिएगा। पासपोर्ट के बगैर एंट्री नहीं मिलेगी आपको अपने टेस्ट सेंटर में। आईडी कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है वहाँ पे, सिर्फ इंटरनेशनल वैलिड पासपोर्ट एक्सेप्ट करेंगे वो। कुछ केसेस में अगर कोई पासपोर्ट एक्सपायर होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन रिस्क मत लें। अपनी अपनी टेस्ट सेंटर की फ़ीस ज़ाया होने का खतरा होता है उसमें, क्योंकि कभी कभी टेस्ट सेंटर्स वो पासपोर्ट जो है एक्सपायर्ड है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए प्लीज़ डोंट टेक रिस्क ऑन दिस, और अपना वैलिड पासपोर्ट ऑन अ टेस्ट डे लेके जाएँ। और सिमिलर ब्रिटिश काउंसिल का भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह ही है, मैं वो भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। उसमें भी सेम यही प्रोसेस है। ब्रिटिश काउंसिल आइट्स लिखें आप गूगल के ऊपर तो आपके सामने लिंक्स आना शुरू हो जाएंगे। आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं बेशक, तो वो आपको उसके ऊपर ले आएगा। नीचे आके देखेंगे आइट्स वो होगा, आइट्स ऑन पेपर देना है, आइट्स ऑन कंप्यूटर देना है, एकेडमिक या जनरल कौन सा दोनों में से सिलेक्शन कर लें। फिर आइट्स अगर आपने यूके वीज़ा से इमिग्रेशन के लिए देना है तो वो डिफरेंट है, मैं ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अगर आपको यूके के लिए दे रहे हैं तो आप प्लीज़ नीचे वाला सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा आप यहाँ पे कि आइट्स एकेडमिक सेलेक्ट करना है कि जनरल ट्रेनिंग सेलेक्ट करना है। मैं अब यहाँ पे जनरल ट्रेनिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे वो टेस्ट सेंटर देना शुरू कर देगा। मैं अपने के लिए दुबई देख लेता हूँ, दुबई में जो भी मेरे क्लोजेस्ट होगा मैं वहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आपकी कोई एक्सेसिबिलिटी नीड्स है, मतलब आपको कोई किसी किस्म की डिसेबिलिटी है, आपको स्पीकिंग में टाइम ज़्यादा चाहिए या रीडिंग टेस्ट में टाइम ज़्यादा चाहिए तो आप उनको कह सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बैक दिस आप विद मेडिकल रिकॉर्ड से ईच एंड एवरीथिंग। उसके बगैर वो आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से आप नीचे वो पूछ रहा है कि फॉर्मेट क्या है आइल्स टेस्ट का, वो आप उनको मेंशन करते हैं पेपर के ऊपर है कि कंप्यूटर के ऊपर है। कंप्यूटर के ऊपर आपको पता है रिजल्ट जो है वो 3 to 5 वर्किंग डेज़ में मिल जाते हैं। अदरवाइज़ जो आइल्स पेपर होता है उसके रिज़ल्ट आपको 2 वीक्स के बाद मिलते हैं आपको। उसके बाद अगर मैंने आइल्स पेपर कर दिया, आप नीचे आपको वो डेट सेलेक्ट करने का कहेगा। मैंने फॉर इंस्टेंस 29 अक्टूबर सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर मैं उसको टेस्ट नीचे दबा दूँगा सर्च फॉर टेस्ट कि वहाँ पे सर्च करें जहाँ पे क्या है। अब ब्रिटिश काउंसिल का ये है कि ब्रिटिश काउंसिल आपको सेम स्पीकिंग टेस्ट भी आपको कह देता है कि आप स्पीकिंग टेस्ट भी अपना यहीं से शेड्यूल कर लें। अब यहाँ पे देखें आपको 29 अक्टूबर में वो दे रहा है लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग टेस्ट। आइल्स ऑन पेपर है जो आपने सिलेक्शन की है, कंप्यूटर डिलीवर नहीं सिलेक्ट किया आपने। नीचे आपको 29 अक्टूबर सेम डे को वो स्पीकिंग टेस्ट भी दे रहा है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि मेरा स्पीकिंग टेस्ट किसी और दिन हो तो वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चेंज पे दबाता हूँ उसको तो वो मुझे नीचे ऑप्शन देना शुरू कर देता है कि 29 अक्टूबर में आप उसके टाइम चेंज कर लें। आप देखें कि कुछ का क्या है कि कुछ टेस्ट सेंटर्स का इशू होता है, कुछ टेस्ट सेंटर्स में हो सकता है स्पीकिंग के लिए स्पीड टेस्ट टेकर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे वीडियो कॉल चलती है। फिर और वो देखें यहाँ पे वो कुछ स्लॉट्स में मुझे वो वीडियो कॉल की ऑप्शन दे रहा है, कुछ स्लॉट्स में मुझे वो फेस टू फेस की ऑप्शन दे रहा है। इसलिए यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को सिलेक्ट करना है। मैं इसको बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखें सिंपल है इनका बिल्कुल। यहाँ से आपने मुख्तलिफ आपको डेट्स दे रहा है
आप जिस स्टेट को आप सिलेक्शन करना चाहें आप कर लें टेस्ट। मैं 29 अक्टूबर की सिलेक्शन कर लेता हूँ, मैं बुक पे दबा देता हूँ, वो मुझे इसके ऊपर दे आएगा। अब वो मेरे से ईमेल एड्रेस मांगेगा, जो कंफर्म ईमेल एड्रेस होगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, यहाँ पे अपने डिटेल्स देंगे, पर्सनल डिटेल्स देंगे, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, पोस्टल एड्रेस देंगे, और इसको आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जब सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। टोटल 5 स्टेप्स हैं इसके। वो हर स्टेप के ऊपर जाके आपको वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपकी डिटेल्स की, आपको आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो कि आपकी कैसे पासपोर्ट होगा वो आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करके एट द एंड ऑफ प्रोसेस आपको वो पेमेंट के लिए कहेगा, तो आप वहीं पर सिमिलर जिस तरह आपने आईडीबी पे पेमेंट्स की है इसी तरीके से आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ करके वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो थी वीडियो आइल्स के ऊपर कि आइल्स की आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको आईडीपी की कॉम्प्रिहेंसिव बता दी है, ब्रिटिश काउंसिल का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। दे बोथ हैव लाइक द सिमिलर प्रोसेस, एक जैसी प्रोसेस है, उनके ऐसा इशू नहीं है उसमें। और प्लीज़ आपको वीडियो अगर पसंद आए तो हमारा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक और चीज़ प्लीज़ थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि मैं एज एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं एज ए एजेंट नहीं हूँ, और मैं सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। मैं आइल्स की ट्रेनिंग करवाता हूँ, ओवर द ईयर्स मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी करवाई हैं। और मेरा काम सिर्फ ये होता है कि मैं आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक बहुत अच्छे तरीके से इन अ प्रेजेंटेबल मैनर मैं केस ऑफिसर को फॉरवर्ड करूँ, ताकि यू हैव मैक्सिमम चांसेस टू सिक्योर योर वीज़ा। थैंक यू। मेरी वीडियो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और कोई भी कमेंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दें, या लास्ट पेज पे आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी हुई हैं, आपको कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे मुझे, प्लीज़ उस पर कॉन्टैक्ट कर लें। थैंक यू।